बहुत पहले एक हरे भरे राज्य में जहाँ आम के पेड़ ऊंचे और भारी होते थे और उनमें सुनहरे फल लगते थे, वहाँ अमरा नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसे आम की राजकुमारी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसकी सुंदरता, दयालुता और बुद्धि देश के सबसे बढ़िया आमों की तरह दुर्लभ और मीठी थी। अमरा के पिता राजा रवि उससे बहुत प्यार करते थे और अक्सर कहते थे, आम समय के साथ पकता है और बुद्धि भी। अमरा, तुम मेरी सबसे प्यारी निधि हो। लेकिन राज्य में तब मुसीबत आ गई जब भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, पेड़ मुरझा गए और आम के बागों में फल नहीं लगे। लोग भूखे थे और हवा में उदासी छा गई। शाही सलाहकारों ने पड़ोसी राज्यों से भोजन खरीदने के लिए कर बढ़ाने का सुझाव दिया, लेकिन अमरा ने मना कर दिया। उसने कहा, कोई और तरीका होना चाहिए। एक रात एक बूढ़ी औरत भूख से कमजोर होकर महल में आई। अमरा ने उसका स्वागत किया, उसे खाना दिया और उसकी कहानी सुनी। महिला ने बताया कि वह कोई साधारण यात्री नहीं थी, वह देश की संरक्षक आत्मा थी। राजकुमारी अमारा, अगर तुम जादुई ग्रोव में छिपे सुनहरे आम को खोजोगी तो आम के पेड़ फिर से खिल उठेंगे। लेकिन सावधान रहो, केवल निस्वार्थ भाव से शुद्ध हृदय ही इसे चुन सकता है, उसने कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के अमारा यात्रा पर निकल पड़ी। उसने घने जंगलों से यात्रा की, नदियों को पार किया और कई चुनौतियों का सामना किया। जब वह आखिरकार जादुई ग्रोव में पहुंची तो उसने सबसे ऊंचे पेड़ से लटकता हुआ सुनहरा आम पाया। योद्धाओं, राजकुमारों और व्यापारियों ने उससे पहले इसे लेने की कोशिश की थी, लेकिन सभी असफल रहे। अमारा ने अपनी आंखें बंद कीं और फुसफुसाते हुए कहा, मैं ये फल अपने लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए चाहती हूँ। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, आम धीरे से उसके हाथों में गिर गया। जैसे ही उसने इसे पकड़ा, बारिश शुरू हो गई, सूखी जमीन भीगने लगी, नदियां फिर से बहने लगीं और आम के पेड़ खिलने लगे। वह वापस राज्य में पहुंची और जल्द ही लोग खुशी से झूम उठे, क्योंकि सुनहरे आम एक बार फिर से बागों में भर गए। उस दिन से अमारा न केवल मैंगो प्रिंसेस बन गई, वह राज्य का हृदय बन गई। उसे उसकी दयालुता और साहस के लिए हमेशा प्यार किया जाएगा और याद किया जाएगा। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।